अब इसके बाद जो 75 मार्क्स का पेपर है वो MCQ टाइप होता है। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं वो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबरार अहमद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान लॉ टीवी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम लैब टेस्ट के हवाले से बात करेंगे कि लैब टेस्ट क्या है, कौन इसको कंडक्ट करवाता है, इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, इसकी फ़ीस कितनी होती है या कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसका सिलेबस क्या है। इन शॉर्ट ये कि आज की इस वीडियो में हम लैब टेस्ट के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो लैब टेस्ट 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के बाद लेना स्टार्ट किया गया। 2018 से पहले क्या होता था कि वो लोग जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते थे तो यूनिवर्सिटीज़ उनसे टेस्ट लेती थी और मेरिट पे जो आते थे उनको एडमिशन दे दिया जाता था। लेकिन वो जब लोग बच जाते थे वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, उनसे किसी किस्म का कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाता था, उनसे फीस लेके ऐसे ही एडमिशन दे दिया जाता था। इस फील्ड में बेहतरी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 से इस टेस्ट को लाजमी करार दे दिया गया कि वो लोग जो LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में जाएं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में जाएं, तो उनके लिए एडमिशन लेने से पहले ये टेस्ट देना और पास करना लाजमी करार दिया गया। इस टेस्ट को HEC हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान कंडक्ट करता है, जो साल में 3 से 4 बार अमूमन लिया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिनकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट हो और उन्होंने इंटरमीडिएट में 45% नंबर हासिल किए। वो लोग जिन्होंने 45% नंबर हासिल नहीं किए वो इस टेस्ट में अप्लाई करने के लिए अहल नहीं है और ना ही वो लॉ में एडमिशन लेने के अहल है। वो लोग जिन्होंने 45% यानी कि सेकंड डिवीजन के साथ इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया है वो इस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे वो लोग जिन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के एग्जाम दिए हुए हैं, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं है, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ टेस्ट की वैलिडिटी की बात है कि ये कितने साल तक वैलिड रहेगा, अगर फर्ज करें अभी आपने टेस्ट दिया है और 2 साल के अंदर अंदर आप एडमिशन ले लेते हैं किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में, तो आपको दोबारा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 साल आपने टेस्ट पास किया और 2 साल आपके ऐसे ही गुजर गए, उसके बाद आप एडमिशन लेने जाएंगे तो एडमिशन से पहले आपको दोबारा से लैब टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार मर्जी इसमें अप्लाई करके जितनी बार मर्जी इसको दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये साल में तकरीबन 3 से 4 बार कंडक्ट होता है और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है HEC के पेज पर न्यूज़पेपर्स के ऊपर भी आ जाती है, जहाँ से आपको पता चल सकता है। तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो ये सारा इसका अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन है, तो इंशाल्लाह इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे कि अप्लाई कैसे करना है इसके अंदर। तो जहाँ तक इसकी फ़ीस की बात है, तो जब पहली बार 2018 में इसको कंडक्ट किया गया था तो इसकी फ़ीस बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन इसको बढ़ाते बढ़ाते अब इसकी जो मौजूदा फ़ीस है वो 1800 रुपया है, जो आपने बैंक में पे करनी होती है। अगर आप बैंक में नहीं पे करते तो आप HEC के अकाउंट में किसी भी जायज़ कैश या इजी पैसा मोबाइल एप्लीकेशन से पे करके उसकी रसीद का भी प्रिंट ले सकते हैं आप। क्या ये हम टेस्ट अपने सिटीज़ में ही दे सकते हैं? तो ये जो टेस्ट है ये आप अपनी सिटीज़ में नहीं दे सकते, बल्कि ये मेजर सिटीज़ जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के उनके अंदर इसको कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि लाहौर है, इस्लामाबाद है, इस तरह के जो बड़े शहर हैं उनके अंदर कंडक्ट किया जाता है। तो वो लोग जो इनके नियर बाई एरियाज़ में रहते हैं उनको टेस्ट देने के लिए इन्हीं मखसूस सेंटर के अंदर जाना पड़ेगा। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ पे अपना सेंटर सेलेक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम इस चैनल पर लैट के हवाले से अप्लाई करने का तरीका या इसकी तैयारी हमने कैसे करनी है और कोशिश करेंगे कि इस चैनल के ऊपर हम लेक्चर्स शेयर करें लैट की तैयारी के हवाले से। जहाँ तक सिलेबस की बात है तो ये 100 नंबर का पेपर होता है और 50% नंबर लेने वाला इसमें पास कंसीडर किया जाए। अगर आपका एक भी नंबर कम हुआ तो आप फेल तस्वर होंगे और आप किसी भी पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। अब सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 15 नंबर का ऐसे होता है, ऐसे मतलब मजमून कोई भी आपसे 2-3 पूछते हैं उसमें से आपने एक जो है आपने लिखना होता है।
अब इसमें आसानी ये है कि आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। इसमें नंबरों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इंग्लिश में लिखें चाहे आप उर्दू में लिखें। उसके बाद 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट आती है। पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है? उसमें आपने अपने बारे में बताना होता है कि जी मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी फ्यूचर प्लान क्या है, मैं लॉ क्यों करना चाह रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें आपने सारी बतानी होती हैं अपने बारे में। तो इसमें भी ये है कि चाहे आप इसको उर्दू में लिख लें चाहे इंग्लिश में लिख लें, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। अब इसके बाद जो 75 मार्क्स का पेपर है वो MCQ टाइप होता है। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं वो देख लेते हैं। इंग्लिश में से पेपर 20 नंबर का आएगा, जिसके अंदर बेसिक इंग्लिश की ग्रामर्स वगैरह, प्रपोजिशन वगैरह को डिस्कस किया जाता है। जनरल नॉलेज का पेपर है वो 20 नंबर का आएगा। इस्लामिक स्टडी है उसमें से 10 नंबर का पेपर आएगा। और पाक स्टडी है उसमें से 10 नंबर का पेपर आएगा। उर्दू है उसमें से 10 नंबर का पेपर आएगा। अब उर्दू के अंदर भी जो वोकेबलरी है, बेसिक चीज़ें हैं, उर्दू की टर्म्स हैं, वही आपसे पूछेंगे वो। और जहाँ तक मैथ की बात है तो 5 नंबर का आपका मैथ आएगा। ये 100 नंबर का आपका पेपर है, ये आपका सिलेबस है। और इसमें से 50% नंबर लेने वाला बच्चा पास कंसीडर होता है। अगर एक भी नंबर आपका कम हो तो आपको फेल कंसीडर किया जाएगा, आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। ये थी जी मुख्तसर सी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि लैब टेस्ट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, ये कितनी बार कंडक्ट होता है, इसकी फीस कितनी है। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।